सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी लागू, जाने पूरा अपडेट। पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हाल ही में कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ते और अन्य लाभ भी मिलते हैं। 2004 में नई पेंशन योजना लागू होने के बाद से कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना पड़ता है और रिटायरमेंट पर उन्हें एक मुफ्त राशि मिलती है। पुरानी पेंशन योजना का ओवरव्यू, विवरण और जानकारी। योजना का नाम पुरानी पेंशन योजना। लाभार्थी सरकारी कर्मचारी। पुरानी पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%। अतिरिक्त लाभ, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते। योगदान, कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता। रिस्क, सरकार पर वित्तीय बोझ। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2024 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए। वर्तमान स्थिति, कुछ राज्यों में फिर से लागू। पुरानी पेंशन योजना क्यों हुई बंद? 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना एमपीएस लागू की थी। इसके पीछे कई कारण थे। बढ़ता वित्तीय बोझ, पुरानी पेंशन योजना सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डाल रही थी। जनसांख्यिकी परिवर्तन, बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशन का भुगतान लंबे समय तक करना पड़ रहा था। कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से पेंशन खर्च बढ़ रहा था। आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीतियों के तहत सरकारी खर्च को कम करने की जरूरत थी। किन राज्यों में फिर से लागू हुई पुरानी पेंशन योजना? कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2022 से ओपीएस को फिर से शुरू किया। छत्तीसगढ़, यहाँ भी 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया। पंजाब सरकार ने नवंबर 2022 में ओपीएस लागू करने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश, 2023 में हिमाचल प्रदेश ने भी ओपीएस को फिर से शुरू किया। कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2024 में ओपीएस को लागू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार अभी तक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और कर्मचारी संगठनों से बातचीत चल रही है। कुछ प्रमुख बिंदु है। प्रधानमंत्री की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। वित्त मंत्रालय का स्टैंड, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ओपीएस को फिर से लागू करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है। विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सरकार एनपीएस में सुधार के विकल्प तलाश रही है ताकि कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सके। पुरानी पेंशन योजना के फायदे, ओपीएस के समर्थन इसके कई फायदे गिनाते हैं। सुनिश्चित आय, रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक आय की गारंटी। महंगाई से सुरक्षा, महंगाई भत्ते के साथ पेंशन बढ़ती रहती है। परिवार को सुरक्षा, कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती है। कोई योगदान नहीं, कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती। नई पेंशन योजना क्या है? एनपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है जो 2004 से लागू है। इसके मुख्य बिंदु, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन फंड में योगदान देते हैं। फंड को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एक मुफ्त राशि और
या वार्षिकी मिलती है। इसमें बाजार जोखिम शामिल है। ओपीएस बनाम एनपीएस तुलनात्मक अध्ययन, मापदंड, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना। पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%, निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर। योगदान, कर्मचारी का कोई योगदान नहीं, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं। निवेश, सरकार, निवेश जोखिम सरकार पर, कर्मचारी पर। लचीलापन, कम अधिक निवेश विकल्प चुन सकते हैं, सरकार पर बोझ अधिक और कम। महंगाई समायोजन, हाँ नहीं, वार्षिकी पर निर्भर। आगे इसमें यह है, क्या ओपीएस वापस आएगी? ओपीएस की वापसी पर बहस जारी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राज्यों का दबाव, कई राज्य ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। वित्तीय चुनौतियां, ओपीएस सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ डाल सकती है। कर्मचारियों की मांग, सरकारी कर्मचारी ओपीएस के पक्ष में है। आर्थिक विशेषज्ञों की राय, कई विशेषज्ञ ओपीएस को अव्यवहारिक मानते हैं। ओपीएस के लिए पात्रता, अगर ओपीएस फिर से लागू होती है तो इसके लिए पात्रता के मापदंड हो सकते हैं। नंबर 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी, कुछ राज्यों में 2004-2005 के बीच नियुक्त कर्मचारी। नए कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की संभावना। ओपीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया, अगर ओपीएस फिर से लागू होती है तो आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना, पात्र कर्मचारियों की पहचान, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना, आवश्यक दस्तावेज जमा करना, विभागीय स्तर पर आवेदनों की जांच, मंजूरी मंजूर मंजूरी और ओपीएस में शामिल करना। आगे ये हैं ओपीएस के प्रभाव। पुरानी पेंशन योजना के फिर से लागू होने के कई प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव, कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा, सरकारी नौकरियों की आकर्षकता में वृद्धि, कर्मचारियों के मनोबल में सुधार। नकारात्मक प्रभाव, सरकार पर बढ़ता वित्तीय बोझ, अन्य विकास कार्यों के लिए कम धन, निजी क्षेत्र के साथ असमानता। ओपीएस पर विशेषज्ञों की राय, विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों की ओपीएस पर अलग अलग राय है। अधिकांश अर्थशास्त्री ओपीएस को आर्थिक रूप से व्यवहारिक मानते हैं। श्रम संगठन, कर्मचारी संगठन ओपीएस के पक्ष में है। सरकारी अधिकारी, कई वरिष्ठ अधिकारी एनपीएस में सुधार के पक्षधर हैं। पेंशन विशेषज्ञ, कुछ विशेषज्ञ ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण सुझाते हैं। ओपीएस का भविष्य, पुरानी पेंशन योजना का भविष्य अभी अनिश्चित है। कुछ संभावित परिदृश्य, केंद्र सरकार ओपीएस को आंशिक रूप से लागू कर सकती है। एनपीएस में बड़े सुधार किए जा सकते हैं। राज्य और केंद्र के बीच अलग अलग पेंशन नीतियाँ हो सकती है। एक नई हाइब्रिड पेंशन योजना विकसित की जा सकती है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एनपीएस और ओपीएस में बताया मैंने आपको इसमें स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसमें ये कहा गया है कि कुछ राज्यों में ओपीएस लागू की जा चुकी है और कुछ राज्यों में भी लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार का विचार विमर्श चल रहा है। तो सभी यही सोच रहे हैं कि ओपीएस बहुत जल्दी लागू हो जाए। पर इसमें ये एक और देखने को ये जानकारी मिल रही है कि इससे केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ के ऊपर बात कही गई है और बहुत सारे राज्यों का दबाव भी बना हुआ है कि ओपीएस सभी राज्यों में, जो भी राज्य बचे हुए हैं उनमें बहुत जल्दी लागू की जाए। बहुत सारे राज्य इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से खबर थी। पूरी विस्तृत चर्चा करी इसमें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।